हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीओसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहली जो वीडियो होगी वो हमारी ये वाली होने वाली है और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आयुपैक नोमेनक्लेचर, यानी आयुपैक नोमेनक्लेचर के ऊपर हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2, फिर एक और CH2 है, फिर उसके बाद है COOH। यानी आपके पास कुछ इस तरीके से दिया है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ OH। तो नंबरिंग करनी है। सबसे पहले हमें आईयूपैक नेम जब भी लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो हम क्या करते हैं, उसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ये मैंने कर ली नंबरिंग, यानी 5 कार्बन हो गए, यानी 5 कार्बन की हमारे पास एक चेन हो गई। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 5 है, फोर्थ पर क्या लगा है सी डबल ओ क्या होगा, ऑक्सो। क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सो। फोर पर क्या आ गया, ऑक्सो। कितने हैं, 5, पेंटा। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सफिक्स यूज करा जाता है वो यूज करा जाता है ओइक एसिड। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 ऑक्सो पेंटे नोइक एसिड। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये दिया है हमें। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि नंबरिंग करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोवेस्ट नंबर वाली कार्बन पर आए। तो मैं नंबरिंग चलो यहां से शुरू करता हूं, 1 2 3 4। ठीक है। अब कोई ये सोच सकता है कि सर आपने यहां से नंबरिंग क्यों करी, क्लोरीन से मैं यहां से करना चाहता हूं। तो चलिए दूसरे तरीके से कर लेते हैं नंबरिंग। यदि मैं 1 को इसे लेता, 2 इसे होता, फिर 3 होता, 4 ये होता, 5 6। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पर, फिर 3 पर और फिर 6 पर आ रहा है। लेकिन यदि रेड वाले से देखूं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है पहले पर, फिर दूसरे पर आ रहा है, फिर फोर्थ पर आ रहा है। तो छोटी वैल्यू क्या है, ऊपर वाली। तो इसका मतलब लोवेस्ट लॉग एंड रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग जो है 1 to 4 अकॉर्डिंग टू रेड कलर वाले से होगी, यानी रेड कलर वाले जो नंबरिंग है वो एकदम करेक्ट है। तो उस हिसाब से हमें नंबरिंग करनी होगी। चलिए, तो नंबरिंग क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पे नाइट्रो है, ये क्या होता है, नाइट्रो। इसका क्या नाम होगा, क्लोरो। इसका क्या नाम होगा, मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी 1 क्लोरो 2 नाइट्रो और मिथाइल है। एम और एन में कौन पहले आता है, अल्फाबेट में एम आता है। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल, यानी 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो। क्या ग्रुप है ये, बेंजीन। तो क्या नाम हो गया, बेंजीन। तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नंबरिंग का ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हम इजिली नेम को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें करेक्ट आयुपैक नेम बताना है इसका। तो आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहले इसको ही उतार लेते हैं। यहाँ पर CH3 CH C2H5, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH C2H5, यहाँ पर क्या है CH3। अब इसको थोड़ा खोल कर लिख लेते हैं, जैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या होगा, CH3 जो का तो है CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर क्या आ गया, CH3। अब नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका कोई कह सकता है मुझे कि ऐसे कर लो, 1 2 3 4, ऐसे कर लो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे लंबी कार्बन की चेन किसके अंदर बनी है, जो ये येलो वाला है, इसके अकॉर्डिंग। तो येलो वाले के अकॉर्डिंग लिखिए तो किस तरीके से होगा, कुछ इस प्रकार से होगी नंबरिंग। CH2 CH3, CH है, सिंगल बॉन्ड CH, CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। येलो वाले से ही करा, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 और 4 पे क्या है, मिथाइल, यानी 3 4
डाइमिथाइल, क्या 6 है, 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है एन, तो क्या नाम हो गया इसका 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का आयुपैक नेम बताना है, तो कैसे करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरे वाले में भी लगे हाथ नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, 3 पर क्या ग्रुप लगा है, CH2 CH3। तीसरे कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल। इथाइल कैसे, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला इथाइल हो गया। इस पर क्या लगा है, ये मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। हेप्ट क्योंकि 7 है, हेप्टेन, हेप्ट 5 इन 2 ऑन। क्या नाम हो गया इसका, 3 इथाइल, 3 पर इथाइल है, 4 पर मिथाइल है, ये हो गया मिथाइल। हेप्ट मतलब 7 कार्बन है टोटल, तो हेप्ट हो गया। 5 पर इन यानी 5 पर डबल बॉन्ड आ गया यानी इन आ गया। 2 पर ओन, ये क्या हो गया, ओन हो गया। ठीक है, तो फाइनल फंक्शनल ग्रुप ये था, इसलिए मैंने ओन को लिखा है फाइनल। तो इस तरीके से इसका आयुपैक नेम हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यानी ये वाले का आयुपैक नेम आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड वाले की तरफ बढ़ा जाए तो सेकंड वाले में नंबरिंग हमने करी रखी है, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 नाइट्रो, रिंग बन रही है साइक्लो हेक्स इन। क्या नाम हो गया, 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स इन, क्योंकि 3 पर नाइट्रो ग्रुप है, साइक्लो रिंग बन रही है, हेक्सेन मतलब 6, तो 6 हो गए कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हो इसका नेम। अगले वाले की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास कोई आयुपैक नेम दे दिया है और हमें कह रहा है इसकी स्ट्रक्चर बताइए, तो क्या बड़ी बात है, हम बता देंगे। सबसे पहला लिखा है 1 ब्रोमो हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, तो बनाओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बन गई। 1 पर ब्रोमो यानी यहाँ पर ब्रोमो लगा दिया, बाकी सब क्या है एन यानी एल्केन है, तो सबको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते चलो। हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और हमारे पास क्या बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, हेप्टेन बन गया। इसका दोबारा जांचने के लिए कि हमने सही बनाया, इसका आयुपैक नेम ही निकाल लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया 1 ब्रोमो, 7 यानी हेप्ट एन, क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड, तो नाम हो गया 1 ब्रोमो हेप्टेन। बी की तरफ चला जाए, ये हो गया आपका ए, तो ए को इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल आयुपैक नेम दिया हो तो उससे उल्टा सोचकर स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर दिया हो तो उसका आयुपैक नेम भी हम निकाल सकते हैं, सब कुछ करेंगे। चलिए बी की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 5 ब्रोमो हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक मतलब दोबारा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओइक एसिड का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यानी COOH। कहां होगा, यहीं पर हो सकता है सिर्फ, ये हो गया। 5 पर ब्रोमो, 1 2 3 4 5, इस पर ब्रोमो आ गया, ये हो गया 7। अब उसके बाद क्या करो, सबके सब हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या नाम हो गया, 5 पर ब्रोमो आ गया यानी ब्रोमीन आ गया, और ये हेप्टेनोइक हो गया क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक इसका सफिक्स हो जाएगा। क्लियर एकदम, तो इस तरीके से हम नाम कर सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और आयुपैक नेम दिया है कुछ हाइड्रोकार्बन्स का, कुछ इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है कि जो इनका पैरेंथिस में नेम लिखा है यानी जो ब्रैकेट्स में नेम लिखा है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। कैसे बताएंगे, हम सीधा सीधा जो रूल्स हमने पढ़े हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर के उनको फॉलो करते हैं कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं।
नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से करी है, तब जाकर ये नाम आया है 256 256 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया, तो ये नाम इस तरीके से आया है। एंड नोट दिस, यानी पैरेंथेसिस में जो लिखा है, यानी ब्रैकेट में जो लिखा है वो नहीं होना चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा, जब हम काउंटिंग कहां से करें, इधर से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 4 और 7 तभी पॉसिबल है जब हम ग्रीन से नंबरिंग करें। किससे नंबरिंग करें, ग्रीन से। तो ग्रीन वाले से यदि नंबरिंग करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर नाम आता है। और हम ये बात जानते हैं, नंबरिंग करते वक्त यदि सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कम नंबर वाले कार्बन पर आना चाहिए। यानी ये जो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आया सेकंड कार्बन पर आया, लेकिन यदि इधर से नंबरिंग करते तो तीसरे कार्बन पर आता। तो ये एक सही तरीका नहीं है नंबरिंग करने का। तो इस वजह से ये जो पैरेंथेसिस में लिखा है, ये वाला जो आईयूपैक नेम है, ये रॉन्ग हो जाएगा इसके लिए। इसी तरीके से दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया है, 3 इथाइल 1 मिथाइल हेप्टेन। 3 पर इथाइल है, यानी कुछ नंबरिंग इस तरीके से की गई है इधर की तरफ से, ठीक है, हेप्टेन ये हो गया। और नीचे वाला नहीं होगा। नीचे वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबरिंग इधर की तरफ से की जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें यह बात ध्यान रखनी है, जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो यदि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट इक्वल पोजीशन पर आ रहे हो, जैसे इधर से नंबरिंग करूं तब भी तीसरे नंबर पर पहला सब्स्टिट्यूएंट, इधर से नंबरिंग करूं तब भी पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग पहले करेंगे जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो अल्फाबेट में पहले आता है या बाद में आता है। ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में ई और एम में कौन अल्फाबेट में पहले आता है, ई आता है। ई आता है, इसका मतलब नंबरिंग हमने यहां से करी। इसका मतलब जो ये पिंक से हुए नंबरिंग वो सही है, जो ये रेड से नंबरिंग हुई है वो तरीका सही नहीं है। इस वजह से जो ये ब्रैकेट के अंदर आईयूपैक नेम लिखा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन इन दिस बिलो स्ट्रक्चर। जो नीचे स्ट्रक्चर दी गई है उसमें आईयूपैक नेम क्या होगा उसको बताना है। नंबरिंग भी करके दी है, बहुत बढ़िया। नंबरिंग करके दी है तो क्या करेंगे, नाम डाल देंगे सीधा। ये क्या है, 3 पर, ओ सॉरी 6 पर मिथाइल, 6 मिथाइल। कितने कार्बन है, 8, यानी ऑक्टेन 3 ओल। क्या नाम हो जाएगा, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल। क्यों, क्योंकि ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। कैसे काम करेगा, एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, क्योंकि यही यहां पर ऐसा ग्रुप है जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि ये अल्कोहल है। अगले की तरफ चलते हैं। अगला भी नंबरिंग आपको करके दिए, 4 पर दिया है ये वाला ग्रुप, इसका हो जाएगा ऑक्सो। ये क्या है, कीटोन। कौन सा ग्रुप है, कीटोन, COOR। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोल देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 ऑक्सो हेक्स एन। कहां आ रहा है, 2 पर, 2 ओन। क्या नाम हो गया इसका, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो हेक्स, यानी 6 कार्बन। 2 सेकंड पोजीशन पर क्या है, ऑन ग्रुप है, तो इस वजह से आ गए। क्योंकि यदि यहां पर एक ग्रुप है तो उसको ही फंक्शनल ग्रुप काउंट कर सकते हो ना, दूसरे को क्या करोगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करोगे। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमने काउंट कर लिया, यानी वो प्रीफिक्स बन चुका है। तो प्रीफिक्स बन चुका है तो नाम से पहले आ जाएगा। 4 ऑक्सो हेक्सेन 2 ऑन इसका नाम हो जाएगा यहां पर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम जो है आईयूपैक नेम को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास दिया है ये वाला, क्या दे रखा है यहां पर भी, ये दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। तो क्या हो गया, 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो। कितने कार्बन है, 6, यानी हेक्सेनोइक एसिड। क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए ओइक एसिड सफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला क्या है, 1 2 3 4, 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी दे रखा है जगह जगह, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, 6 है तो हेक्स, ठीक है। पहले पर और तीसरे पर क्या है,
एल्कीन यानी डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाइईन, 1,3 डाइईन, क्योंकि पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड बनना है, यहां पर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड बनना है। उसके बाद 5, तो 1,3 डाइईन 5 आइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1,3 डाइईन 5 आइन। तो ये इसका आयुपैक नेम हो गया। इस तरीके से हम जो है नेमिंग कर सकते हैं। काउंटिंग दी है, अच्छी बात है, नहीं दी होती यानी नंबरिंग हमें करनी पड़ती तो हम वो भी कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, डेराइव द स्ट्रक्चर्स। इन सब की स्ट्रक्चर हमें डेराइव करनी है, स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहला क्या है, 2 क्लोरो हेक्सेन, 2 क्लोरो हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 2 पे क्लोरो लगा दिया। हेक्सेन मतलब सबके सब हाइड्रोजन से जुड़े हैं, यानी सबके सब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो सबको, कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये क्या हो गया, 2 पर क्लोरो हो गया हेक्सेन, यानी 1 2 3 4 5 6। सेकेंड, पेंट 4इन2ऑन, ठीक है, पेंट 4इन2ऑन। तो क्या करेंगे, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लगा दी, 4 पे इन और 2 पे ओल, यहां पे लगा दिया ओल यानी OH, 4 यानी 1 2 3 4, ये हो गया। यहाँ क्या हो गया, CH3 CH CH2 CH CH2, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, यानी 4 पे इन 2 पे ओल, ये क्या हो गया आपका पेंट हो गया। यानी इस तरीके से हम जो है इसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, यानी क्या बना है, साइक्लो मतलब एक रिंग बनेगी, हेक्सीन मतलब 6 कार्बन की बनेगी, इन मतलब एक डबल बॉन्ड है, तीसरे पर नाइट्रो है, इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन है। क्या हो गया, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्या है यहां पर, फोर्थ है साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल, कुछ ऐसा बनाओ 1 2 3, क्या हो गया 1 पे ओल हो गया, 2 3 पे 2 पे इन हो गया, साइक्लोहेक्स मतलब 6 कार्बन हो गए। तो ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं उसके आयुपैक नेम से। चलिए अगला है 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल, हेप्टेन मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 पर हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस पर हाइड्रोक्सी यानी OH लगा दिया। हेप्टेनॉल मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, CHO, यहां पर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा पहले पर, CH2 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 CH CH3, तो ये इसका नेम हो गया। आल का मतलब क्या होता है, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड मैंने लगा दिया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने आयुपैक नेम के क्वेश्चन कर लिए, आयुपैक नोमेनक्लेचर हमने समझ लिया कि कैसे हम उसका नाम लिखेंगे। यदि हमें कोई आयुपैक देगा, नाम देगा तो हम उससे स्ट्रक्चर बना लेंगे, यदि हमें कोई स्ट्रक्चर देगा तो उससे हम नेम बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है आयुपैक नेम की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इन क्वेश्चन को लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसी तरीके से हमने जो है बाकी चैप्टर्स के, चाहे आपके पास इक्विलिब्रियम हुआ, चाहे आपके पास थर्मोडायनेमिक्स हुआ, चाहे आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग आता है, या फिर आपका केमिकल पीरियोडिसिटी आता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आता है, उससे पहले सर्वम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, रेडॉक्स आता है, इन सब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ इनके माइंड मैप और वन शॉट, इन सभी चैप्टर के हमने अपलोड कर दिए हैं। यानी केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो उसका वन शॉट यदि आप चाहते हैं, उसका माइंड मैप चाहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट भी है, उसके ऊपर जाकर क्लिक करें और आपको जो है सब चीजें मिल जाएंगी, और जल्दी से उसको निपटा करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।